Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Tree for Threads. Today in this video we are going to talk about network fundamentals. इसके 5 पार्ट्स होंगे जिसमें आपके पास 10 टॉपिक्स की में इसको डिवाइड किया गया और बहुत ही डिटेल्ड ये सेशन होने वाला है। ये नेटवर्किंग मास्टरी कोर्स है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी किसी भी ब्रांच में आप जा रहे हैं तो आप कवर करेंगे। प्रैक्टिकल होगा, डीप डाइव होगा और थ्योरी भी होगी इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हम कवर करने वाले हैं हमारे पास होगा लाइक लेट मी चूज अ पेन हियर। तो इसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 10 तक, ठीक है, हम कवर करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब ये चीज़ समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, लाइक वी हैव द टू थिंग्स, दैट इज द क्लाइंट एंड दैट द सर्वर। अब मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ, लाइक यू वांट टू एक्सेस फेसबुक, ठीक है, ये फेसबुक है आपके पास, ये फेसबुक का सर्वर आप कह लो, ठीक है। ये आप यहाँ पे हैं अवेलेबल। आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये यूज़र है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको यूज़र लिखता हूँ। तो अब क्या करेंगे, पहले एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, सर्वर को। ये आपकी क्या होगी, रिक्वेस्ट, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्वर उसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि लॉगिन वगैरह ठीक है, चीज़ें ठीक है वगैरह सारा करने के बाद जो भी उसने आपको रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या करेगा, आपको एक एरो के फॉर्म में दोबारा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ये जो आपके पास हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया और रिस्पॉन्स हो गया। अब इसके लिए देखें, आपके पास जो आपका रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट आपको आपके पास तो नहीं आएगा। वो कहाँ पे आके शो होता है, वो आपके आके ब्राउज़र में शो होता है। अब क्योंकि आप फेसबुक कहाँ से एक्सेस कर रहे होगे, या तो किसी ऐप से कर रहे होगे या ब्राउज़र से कर रहे होगे, तो आपको जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे शो होगा, या तो ऐप पे शो होगा या ब्राउज़र पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज है ना, इनके साथ बहुत कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ किया जा सकता है। देखिए, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, अभी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे ब्राउज़र पे देखना चाहेंगे ना, तो ब्राउज़र पे आपको रिक्वेस्ट मिल तो जाती है, लेकिन आप नॉर्मली नहीं देख पाते। आपको जो फेसबुक पे आपको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो आप देख नहीं पाते। हाँ, उसका जब आप इंस्पेक्ट मोड में जाते हो वहाँ पे देख पाते हो, अदरवाइज नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं नेम्ड एज बर्ब सूट, ठीक है। उसको हम आगे डिटेल प्रैक्टिकल करेंगे। बट बर्ब सूट क्या करता है कि वो जो ये जो आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज रहे हो ना, आपके पास आ रहा है और जा रहा है, इसको मॉडिफाई करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हो या उस वेबसाइट को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है उसको लिसन करता है या फिर क्या करता है, एक रिप्लाई कर देता है, ठीक है। पहले सुनता है कि भाई क्या चीज़ आ रही है। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है ना, ये लूप में होता है। देखें, लूप में मतलब ये एक आना और जाना, ये लूप है एक, ठीक है। और डीएनएस, टीसीपी, टीएलएस, एचटीटीपी एंड टॉप एट इटसेल्फ आर जस्ट स्टेप्स इन वन चेन। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अभी के टाइम पे आपको ये समझ नहीं आएगी दीज व्हाट आर दीज थिंग्स, तो ये डिटेल्स में हम इंशाल्लाह आगे इनको कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द थिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट चेन होती है, इसको भी हम आगे देखेंगे जब तक, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, व्हाट इज टीएलएस, व्हाट इज टीसीपी एंड डीएनएस, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये आप किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तो हो सके आपको जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लाइंट आप हैं, सर्वर आगे जो आप फेसबुक है, यूट्यूब है, वो आगे सर्वर है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइबर सिक्योरिटी, और मोस्टली आपका काम इस पे होने वाला है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दो बंदों की, लाइक एक आपके पास है अहमद, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। एक है अहमद और एक है लाइक बिलाल, ठीक है। अब बिलाल ने क्या करना है, अहमद को जो एक चीज़ सेंड करनी है, ठीक हो गया। अब और उसने उसको वापस रिस्पॉन्स में कुछ भेजना है, इसने ये चीज़ इसको सेंड की, इसने रिस्पॉन्स में को भेज दिया, ठीक है भाई मुझे ये चीज़ पहुँच गया, थैंक यू। अब क्या आपको लगता है कि ये इसने भेजा और वहाँ पे चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है। उसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने या जो भी डेवलपर्स थे, उन्होंने क्या किया कि मॉडल सजेस्ट किया, दैट इज़ ओएसआई, ठीक है। ओएसआई मॉडल डेवलप किया। ओएसआई मॉडल क्या था, ये आपके पास जितना भी है ना, सारा ओएसआई मॉडल है। उसके बाद फिर इसका जो प्रैक्टिकल वर्जन लॉन्च किया गया, जिसको हम टीसीपी आईपी मॉडल कहते हैं, और आज के टाइम पे यही वर्क कर रहा है। अब ये करता काम कैसे? देखें, सबसे पहले आप मैसेज भेज रहे हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये जितने भी 7 स्टेप्स हैं ना, ये सबके लिए रिपीट होंगे। ये भेजने वाले के लिए भी यूज़ होंगे, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा फ़र्क होगा। सेंडर के लिए क्या होगा, सेंडर के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? और रिसीवर के लिए क्या होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब समझाता हूँ होता क्या है इनमें। देखिए, आपके पास एप्लीकेशन है, ये आप व्हाट्सएप है, ठीक है? व्हाट्सएप पे आपने मैसेज टाइप किया, आपने लिखा हाय, ठीक है? व्हाट्सएप पे आपने हाय लिखा, ये आपका मैसेज है, ठीक है? ये समझ लें मैसेज है, हाय का मैसेज आ गया। अब ये जो है आपके पास पहले आ गया, जिसमें हम यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जेलो यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले आ गए एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर में आपने इसको टाइप किया, ठीक है? ऐप थी, एप्लीकेशन से ऐप समझ लो नॉर्मली। ऐप था, आपने ऐप में टाइप किया। उसके बाद क्या होगा कि ये यही मैसेज आपका फिर प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, उसके टीएलएस होगी, डाउनग्रेडिंग होगी, इनकोडिंग होगी, जो कि आपका मैसेज था उसको इनकोड किया जाएगा, ठीक है? मतलब एक सीक्रेट मैसेज लिखा जाएगा ताकि इसको कोई पढ़ ना पाए, ठीक है? प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये तो काम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे ये नेक्स्ट आता है इसमें सेशन में। अब आपका मैसेज यहाँ तक आ गया, उसके बाद क्या होता है कि ये काम क्या करता है, ये आपका जो भी अगला नेक्स्ट आपका दोस्त है बिलाल, उससे एक सेशन क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, एक किस्म को एक चैनल क्रिएट करता है राब्ता करने का, ठीक है? एक टाइम फ्रेम,
सेशन किसको कहते हैं? हम सेशन कहते हैं टाइम फ्रेम, यानी अगले 5 सेकंड के लिए मैं बिलाल से रब्त बात करने वाला हूँ, सो दैट इज़ अ सेशन जहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर क्या होता है कि ये नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट के बाद, भाई सेशन बन गया, रास्ता बन गया, रोड बन गया, आपको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट समझ लो एक किस्म की गाड़ी है। तो गाड़ियाँ 2 किस्म की हमारे पास यूज़ होती हैं, टीसीपी, यूडीपी। इनके बारे में हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टीसीपी एंड व्हाट इज़ यूडीपी। बट द थिंग इज़ यहाँ पे ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये आपके पास हो गया रोड, इसको हम कह लेते हैं रोड, ठीक है? ये रोड हो गया, ये आपके पास व्हीकल हो गया, मैं वी से इसको रिप्रेज़ेंट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास आ जाएगा नेटवर्किंग में। नेटवर्क में आप क्या इस पे ऐड करोगे, आप इस पे ऐड करोगे आईपी। आईपी क्या होता है? आईपी नॉर्मली समझ लो घर का पता, ठीक है? या बिलाल का पता या बिलाल की लोकेशन। देखो ना, आपको मैसेज भेजना है, कुछ भी भेजना है, आप किसी के घर कुछ भेज रहे हो, तो क्या करोगे, उसके मोहल्ले का एड्रेस डालोगे। मोहल्ले का एड्रेस कह लो या एरिया का, तो वो दैट इज़ आईपी नॉर्मली, इन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक और चीज़ भी डालोगे। अगर आपके पास उसका एग्ज़ैक्ट घर का एड्रेस है, वो भी डालोगे। तो मैक एड्रेस आ जाता है इसमें, जो ये डाटा लिंक लेयर है। इसमें क्या होता है कि आप उसका जो घर का एग्जैक्ट एड्रेस है वो डालोगे, क्योंकि ये जो है आपके पास लेके जाता है मोहल्ले में या लोकल एरिया में, ठीक है? ये क्या करता है, एग्जैक्ट एड्रेस पे लेके जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आप उसके दरवाजे पे जाके पहुंचते हो, या फिजिकल लेयर यहाँ पे यूज हो रही होती है, तो वो आपके पास केबल है, रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है? ये अब आप इस तरह कह लो, आपके पास यहाँ से मैसेज था, ठीक है? प्रेजेंटेशन में लेयर में आया, फिर सेशन में करते करते यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये जो इस लेयर में आया, ये आ गया आपके पास आईएसपी के पास, यानी आपके दोस्त के घर के पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास आपके पास ये मैसेज, उसके पास ये मैसेज आपका चला गया व्हाट्सएप क्या, वो क्या करेगा, वो केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू या एंटीना के थ्रू, जो आपके आसपास खंभे लगे होते हैं, उनके थ्रू क्या करेगा, वो मैसेज जो है बिलाल को पास कर देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो ये था कि आपके पास मैसेज, आपसे मैसेज आया और आगे मूव कर गया, ओके, क्लियर हो गया। अब यही चीज़ दोबारा रिवर्स में स्टार्ट होगी आप बिलाल के लिए। ये सारा मेथड था आपके लिए, अब आगे बिलाल के लिए शुरू होगा। ये सारे जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो इस लेयर को मैं दोबारा आके आपको समझाऊंगा। बट नाउ द थिंग इज, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये आपके लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि दोस्त के लिए जो है वो मैं इसको नेक्स्ट, ओके, इसको ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं एंड रेजर यूज़ कर लेते हैं अगर यहाँ, ओके। अब क्या होता है कि अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ समझ लें मैसेज आ गया आपके पास, ठीक है? अब इस मैसेज को दोबारा हमने दिखाना है किस पे, मुझे यहाँ पे कलर दूस, अब ये समझ लें बिलाल है, बिलाल की स्क्रीन पे मैसेज दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, कैसे आएगा ज़रा वो हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये भी किसी भी टावर के थ्रू, एंटीना के थ्रू, किस कहीं भी लाइक केबल हो गया, रेडियो हो गया, वायर टैपिंग हो गया, ठीक है? यानी आपके घर के पास जो खंभे लगे होते हैं इसमें इंटरनेट के खंभे, उनके ज़रिए क्या हो गया कि आपके डिवाइस तक आ गया, ठीक है? या आपके मोबाइल तक आ गया। अब मोबाइल तक आ गया, मोबाइल पे चेक करेगा कि भाई जो मैं मैक एड्रेस पे भेज रहा हूँ, क्या मैक एड्रेस यही है? वेरीफाई करेगा, हाँ ठीक है, हो गया। अब क्या करो, मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दो, ये ठीक था। उसके बाद ये देखेगा कि भाई आईपी पे मैं जो लेके आया हूँ, ठीक है या नहीं है? हाँ भाई, आईपी भी ठीक है। आईपी क्या हो गया, घर का मतलब जो जिस एरिया में घर है वो हो गया। मैक क्या होता है, मैक कह लो कि एग्जैक्ट घर का लोकेशन कह लो, ठीक है? अभी के लिए हम मैक को डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो गया कि भाई ये चीज़ भी ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें से जो भी मेथड है उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, अब वो मेथड अलग हो जाएगा, यानी ये जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और आपका जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है? क्योंकि गाड़ी का काम क्या था, ट्रांसफर करना, वो यहाँ तक ले आएगी, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा कि भाई हाँ, इससे सेशन वगैरह था कि नहीं, इसने मैसेज, क्या इससे हमारा मैसेज कोई स्केड्यूल था या नहीं। तो हाँ, 5 मिनट का या 5 सेकंड का हमारा एक सेशन बना था, तो उसमें ये मैसेज ट्रांसफर हुआ, तो मैसेज यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद क्या होगा कि मैसेज जो है आपके पास आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करेंगे, वो जो आपका मैसेज पहले इनकोड किया था, अब उसको डिकोड करेंगे, ठीक है? इनकोड किया था ना पहले, मतलब एक सीक्रेट लैंग्वेज में उसको लिखा था, अब उसको डिकोड करेंगे, क्योंकि आप इनकोड लैंग्वेज तो पढ़ नहीं सकते। तो वो जब इनकोड हो गया, डिकोड हो गया, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा और आपके आगे मशीन पे, जो आपकी आगे स्क्रीन है, व्हाट्सएप है, उस पर शो हो जाएगा हाई। तो दैट्स हाउ द होल प्रोसेस वर्क। अब आपने देखा होगा लाइक इतने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट यहाँ पे चीज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स हाउ अ मैसेज सेंस। मैंने आपको छोटी एग्जांपल दे दी, अब एग्जांपल से आपको ये चीज़ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? अब भी जो फर्दर हम इसकी बात करें ना, तो उसके जो ये तो ओएसआई मॉडल था, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल थे, मतलब सेशन, वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। लेकिन जो आपके पास इसका आ जाता है टीसीपी आईपी मॉडल, इसमें देखो कितनी चीज़ें, इसमें 7 चीज़ें। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 होती है, इसमें 2-3 चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं। अब मैं ज़रा वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा कर देते हैं, मुझे एनरेज करने दें। सबसे पहले जो एप्लीकेशन लेयर है ना, उसमें हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया? और नहीं सॉरी, इसमें ना ये जो मैं ज़रा दोबारा यहाँ पे कर लेता हूँ, ये जो 3 सेट चीज़ें ना हम एक में ऐड कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम देते हैं? APP एप्लीकेशन लेयर, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है? तो ये इसमें आ जाता है। फिर आपका दूसरा, ये तो लेयर 1 हो गया, ये लेयर 2 हो गया, ये आपके पास लेयर 3 हो गया, और ये दोनों को हम फिर इकट्ठा कर देते हैं कि केबल्स, वायर्स वगैरह और ये मैक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम एक में इकट्ठी कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है?
तो डाटा लिंक लेयर हम सेपरेटली मेंशन नहीं करते। तो कितनी लेयर्स होगी? 4 लेयर होगी। आजकल के टाइम पे प्रैक्टिकल जो यूज़ हो रहा है यही 4 मॉडल या 4 लेयर यूज़ हो रहे हैं फॉर टीसीपी आईपी मॉडल। आज के टाइम पे ये प्रैक्टिकल मॉडल है, ये थ्योरेटिकल मॉडल है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, यानी थ्योरी पहले ये बनी लेकिन बाद में प्रैक्टिकल ये बना। सो दैट्स ऑल, होप सो यू गॉट माय पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कह लो घर का एड्रेस, ठीक है, या किसी चीज़ का एड्रेस। अब मुझे अगर मैसेज बिलाल को भेजना है, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मैं रैंडमली तो नहीं भेज सकता, तो इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें, कुछ खसूसियात हैं इसकी। सबसे पहले 32 एड्रेस बिट का होता है। कैसे 32? देखें, ये एक आईपी एड्रेस है। 8 बिट का ये हो गया आपके पास, 8 बिट का ये हो गया, 8 बिट का ये, और 8 बिट का। अब 8 बिट इसमें कैसे होते हैं? आपने देखा होगा ये हमारे पास यहाँ पे नंबर होते हैं जिनको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे कंप्यूटर के फॉर्म में ऐसे होते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1। हम 8 पूरे करने, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास जो है, ये जो 192 है ना, इसको हम इस तरह 1 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर इसको इस फॉर्म में रीड करता है। इसी तरह इसके लिए भी 8 डिजिट होंगे, इसके लिए भी 8 डिजिट होंगे, इसके लिए भी 8 डिजिट होंगे। इनको हम आगे जाके मजीद डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, रेड नहीं, येलो यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 4 ऑक्टेट है, यानी ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो इसमें कितने 8 हैं? 4 हैं, ठीक है। इसके लिए भी 8, इसके लिए 8, इसके लिए 8, इसके लिए, तो ये आपके पास 4 ऑक्टेट हो गया। इसके बाद इसमें रेंजेस होती हैं, ठीक है, पब्लिक रेंजेस और प्राइवेट रेंजेस। मैं ज़रा आपको पहले ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 2 रेंजेस होती हैं, एक पब्लिक हो गया और एक प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक ऐसी होती हैं जो सबको मिलती हैं, यानी मतलब आप कह लो कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज गूगल है, उसकी एक ही प्राइवेट पब्लिक आईपी होगी। पब्लिक आईपी का ये फायदा होता है कि आप, अगर आपके पास ये आईपी आ जाए, मतलब लेट्स सपोज ये गूगल की आईपी, आप कभी भी इसको खोलना चाहो खोल सकते हो। यानी ये एक एग्जैक्ट एड्रेस है, ये गूगल का कभी भी तब्दील नहीं होगा। हाँ, कल को गूगल करना चाह कर सकता है, वरना जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो एक ही आईपी रखती हैं और जिंदगी भर वो यूज़ करती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी लोकेशन बार बार चेंज नहीं होती। अब आपने देखा होगा, अगर एक बड़ी कंपनी है वो एक ही जगह पे, लेट्स सपोज पाकिस्तान इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जो है अपना एक वो बना लेती है, बड़ा टावर बना ले, डेफिनेटली वो वहीं पे उसको रखेगी, बार बार चेंज नहीं करेगी, ताकि उसकी लोकेशन चेंज ना हो और लोगों में हो कि लोगों को पता हो कि भाई इसका जो मेन सेंटर है इस्लामाबाद में, इस एरिया में, ब्लू एरिया में, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट होती है ना, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं? देखें, इसका पहले प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में आया। क्यों आया, मैं आपको जरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जरा हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखें, इसमें ना कितने वो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी दूसरा कितनी बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। आप इसको 2 की फॉर्म में ले लो, 2 32 बिट, ठीक है। 32 बिट्स हैं, आप इसके इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये तकरीबन आपके पास कोई, आई थिंक, मेरे के हिसाब से एग्जैक्ट मैंने नहीं किया। लेट मी ओपन अ ब्राउज़र हेयर, मैं ज़रा यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको ये मिलेगा। ओके, हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू पावर 32, यानी इससे कितने जो आई बनते हैं, ये आप देख रहे हैं तकरीबन 100 1000 10,000 10 लाख, यानी 42 लाइक अरब बनते हैं आपके पास, ठीक है। 42 अरब बनते हैं, लेकिन आबादी आबादी तो इससे और ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ कि ये पब्लिक आईपीज़ है। अगर हम सब, आप खुद हिसाब लगाएं, एक घर में कितने आईपीज़ होंगे? लेट मी ओपन अब एक घर में तकरीबन कम से कम 5 डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। तो एक घर में 5 पब्लिक आईपीज़ आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, एक आईपी खत्म हो रही थी, तो उसने इसके बाद क्या किया कि IP6 लॉन्च किया। ये आईपी है, इसको हम कहते हैं IPv4, यानी वर्जन 4। और नेक्स्ट उन्होंने लॉन्च किया IPv वर्जन 6। लेकिन ये पहले उस टाइम जब नहीं था, उन्होंने एक और सोल्यूशन किया। उसने कहा कि इस तरह करो, आप ना इस तरह, लेट्स सपोज एक घर है, इधर से क्या कर रहा है, ये कंपनी आपको आईपी दे रही है, ठीक है। इसको हम आईएसपी कह रहे हैं, आईएसपी आपको आईपी दे रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक घर है समझ लो, ठीक है। मैं आपको यार इसमें, ये घर है, इसमें ये 3 डिवाइसेज हैं, ठीक है। अब इन तीनों को आप सेपरेट सेपरेट जो है वो आईपीज़ नहीं दे सकते पब्लिक। तो क्या करोगे, आप पब्लिक एक आईपी इसको दो, इसके बाद जस्ट एक पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं। इसके बाद एक पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। लेकिन आगे ये क्या करे, यहाँ पे समझ लो राउटर लगा हुआ है, राउटर क्या करता है, सबको आगे आईपीज़ देता है। ये क्या करेगा, इसके पास अपनी तो एक पब्लिक आईपी होगी, बट आपको क्या करेगा, ये साथ में प्राइवेट आईपीज़ यहाँ पे देगा। इस मोबाइल को प्राइवेट दे देगा, इस मोबाइल को प्राइवेट दे देगा, इस मोबाइल को प्राइवेट दे देगा। अब पब्लिक और प्राइवेट का एक फ़र्क होता है। पब्लिक वाला जो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट वाला नहीं कर सकता। अब ये कैसे, ये 3 जो है कैसे इंटरनेट एक्सेस करेंगे? तो क्या करेंगे, इनको कुछ भी नहीं होना है। लेट्स ये कहेंगे भाई मुझे फेसबुक देखना है, क्या फेसबुक की जो रिक्वेस्ट करेंगे वो जाएगी राउटर के पास। अब क्योंकि राउटर पे अपनी पब्लिक आईपी है, तो वो दोबारा आईएसपी के पास जाएगी। आईएसपी जो है आपके पास गूगल के पास जाएगा, और गूगल से जितना डाटा वो रिट्रीव करके आपको, या फेसबुक से वो दोबारा इसको देगा, ये दोबारा आपको जो है इसको पहुंचाएगा जिसको भी चाहिए होगा। तो एक बड़ा अच्छा काम होता है। और देखो ना, ये जो अब लेट्स सपोज यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट आईपी है 1, मिसाल के तौर पे ये वाली पब्लिक आईपी है, ठीक है, पर प्राइवेट है सॉरी। ये इसको हम ये वाली दे दी, दूसरे को ये वाली दे दी, दूसरे को ये वाली दे दी। ये एक घर था, यहाँ पे एक दूसरा घर है, तो वो भी ये सेम यही आईपी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये आईपी यहाँ पे सिंक नहीं हो रही। लेकिन पब्लिक से हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन तो अगर एक घर का, दो घर का एक ही एड्रेस होगा, डेफिनेटली वो कंफ्यूजिंग होगा, तो ये पैकेट किसके पास जाना चाहिए, वो कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट जो है, अब इसका कह लो ये एक टाउन है, ये टाउन ए है, ठीक है। ज़रा यहाँ इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये टाउन ए है, ठीक है, ये टाउन बी है, ये सी एंड ये डी।
अब सबके पास अपनी-अपनी देखो हर किसी के नीचे 5-5 बंदे, अगर उस हिसाब से हम हिसाब लगाएँ तो 5 आईपीज़ इसको चाहिए होंगी पब्लिक, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसके हिसाब से तो ये 20 होगी। लेकिन हम यहाँ पे कम से कम आईपीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं पब्लिक वाली, क्योंकि पब्लिक वाली खत्म हो जाती है तो हमने उनको कम यूज़ करना है। तो ए है यहाँ पे, बी, ठीक है, सी। अब ये 3 एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक पब्लिक देता हूँ, इसको मैंने एक पब्लिक दे दिया और इसको एक पब्लिक दे दिया। बाकी इसके नीचे अगर 10 डिवाइसेज़ भी हों, मैं 3 लगा रहा हूँ, इसके नीचे भी 3 लगा रहा हूँ, इसके नीचे भी 3 लगा रहा हूँ। अब आपके पास एक रेंज होती है आईपीज़ की ना, आईपीज़ का क्या रेंज होती है? देखिए आईपीज़ की रेंज आपके पास होती है जी यहाँ पे जो 192 है ना, इसमें 255 तक हम जा सकते हैं, ठीक है? इसमें भी 255 तक हम जा सकते हैं, इसमें भी 255 तक जा सकते हैं, इसमें 255 तक जा सकते हैं। जो जो दो 42 अरब हमने वो देख रहे थे रिकॉर्ड, हम यहाँ से बना सकते हैं। देखो ना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है? ये ऐसे बन सकता है। पहले हम 255 रख लेते हैं, फिर 255, फिर 255 और डॉट के बाद देखो ये 1 से लेके ये वाला जो 10 है, ये 1 से लेके 255 तक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। पहले 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डाला, ऐसे करते-करते 255 तक जाओगे, ये ऐसे ही रहेगा। फिर दोबारा इनमें से कोई एक चेंज कर दो, ऐसे करते-करते आप 42 अरब रिकॉर्ड सारे बना लोगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे जो चीज़ क्लियर करने वाली है, ये मैं आपको समझा रहा था। लेट मी क्लियर द पॉइंट हियर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटेल्ड है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ ज़रा यहाँ पे डिटेल से समझा रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ जो देखते हैं, वो ये है कि मैंने आपको बताया इसमें, इसको हम यहाँ पे अभी 2 लेते हैं ताकि हमारे पास ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक इसको पब्लिक दे दिया, इसको पब्लिक दे दिया। अब क्या करेगा ये नीचे जो है अपनी जितनी भी ऐप्स हैं, मोबाइल्स हैं, उन सबको क्या करेगा प्राइवेट दे देगा। और अब जो मज़े की बात वो ये है कि अगर ये वाली प्राइवेट हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये वाली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए और ये तीसरी वाली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सेम यहाँ पे ये वाली यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो अब फिर एड्रेस सेम हो जाएँगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो पब्लिक आईपी तो अलग है, पब्लिक आईपी इसकी अलग है, इसकी अलग है। डेफ़िनेटली इंटरनेट से कुछ आएगा, जाएगा, पहले तो पब्लिक के पास जाएगा, तो पब्लिक के नीचे जो है वो मतलब सेम है, ठीक है? इंटरनेट पे सेम नहीं है और ये इंटरनेट को शो भी नहीं होंगे, जो नीचे वाले प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट इंटरनेट को शो नहीं होते और पब्लिक जो है इंटरनेट को शो होता है, प्राइवेट वाला शो नहीं होता और प्राइवेट पे से आप इंटरनेट से बात ही नहीं कर सकते। अब ये बीच में जो ये आपको मिला हुआ ना ये आईपी, ये अगर ना मिला होता, ये अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इसमें यूज़ कर लेता हूँ लाइक द थिंग दैट इज़, अगर ये वाली आईपी आपको ना मिली होती तो पब्लिक आईपी तो आप इंटरनेट कभी यूज़ ही नहीं कर सकते। सो दैट्स द थिंग हाउ पब्लिक आईपी हेल्प अस टू वर्क। अब आपके मोबाइल में घर में एक ही मोबाइल है, ठीक है? एक ही मोबाइल है, कोई राउटर-शाउटर कुछ भी नहीं लगा तो उसको एक पब्लिक आईपी मिली होगी, ठीक है? अगर आपने देखा होगा जो बैंक्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, एक राउटर लगा होता है। राउटर लगा होता है, उसके नीचे सारे बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मोबाइल सारे कनेक्टेड होते हैं, तो उसको एक पब्लिक आईपी मिली होती है। उसके नीचे जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप हैं, सबको प्राइवेट मिली होती है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जितना बड़ा बैंक है, कोई मसला नहीं है, उसमें पब्लिक एक ही है, प्राइवेट बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पे प्राइवेट जितने भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट खत्म होते नहीं है। आप प्राइवेट जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन जो है प्राइवेट आपके पास खत्म होने होंगे। पब्लिक खत्म हो जाते हैं, तो पब्लिक एक ही आपको दिया जाता है, आप वही यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। ज़रा बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, प्राइवेट रेंजेस नेवर राउट ऑन द पब्लिक। ये आपने देखा, मैंने आपको बताया कि पब्लिक जो है, पब्लिक इंटरनेट पे आप प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट वाला जो है, प्राइवेट से आप पब्लिक इंटरनेट चला ही नहीं सकते। आपका फेसबुक नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं खुलेगा। नेट क्या करता है, एक नेट होता है जिसको हम नेटवर्क एड्रेसिंग जो है वो कहते हैं इसमें ट्रांसमिशन, ठीक है? नेटवर्क एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है किस्म का। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर में लगा होता है, लैपटॉप में लगा होता है, ठीक है? ये क्या करता है, आपके पास जितनी भी आईपीज़ होती हैं, लेट मैनी आई प्राइवेट एड्रेस टू शेयर सिंगल आईपी। देखिए मैंने आपको जो आप बात बताई थी ना, लाइक ये एक बैंक है, इसके नीचे जितने भी प्राइवेट हैं, उन सारे प्राइवेट को इकट्ठा करके एक पब्लिक में वो करना, ये कौन काम करता है? ये नेट करता है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे इनको आप प्राइवेट कह लो, प्राइवेट आईपीज़ है, नेट के पास जा रही हैं, वो एक पब्लिक के पास लेके जा रहा है और ये पब्लिक जो आगे फर्दर इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। इधर से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, इधर जाएगा, इधर से जब कुछ भी वापस आएगा, पहले इसके पास आएगा, ये वाला जो आगे फर्दर इनको वापस फॉरवर्ड कर देगा। आगे हो गया, ओके। लीक प्राइवेट आईपी इज़ रिस्पांस इंटरनल अगर कोई प्राइवेट आईपी लीक हो जाए तो उससे जो अटैक किया जा सकता है। मतलब अटैक इतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या हो सकता है कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अब कुछ प्राइवेट आईपी की रेंजेस बताई जा रही हैं। प्राइवेट आईपी की ये आपके पास रेंजेस हैं, ठीक है? सबसे पहले ये रेंज है 10.0.0 से स्टार्ट होके 10.255 तक जा रही है। फिर आपके पास है 172 से लेके 255 तक, फिर 192.160.0 से लेके 192.168.168 255 तक आपके पास जाता है, ठीक है? इसमें जो है आईपी, सॉरी ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। ओके, आई गॉट रॉन्ग हियर, ये पब्लिक है। प्राइवेट आपके पास कैसे होते हैं? ज़्यादा प्राइवेट इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ओके, इसमें आपके पास ये आ जाते हैं क्लास ए, इनमें क्लासेस हैं फर्दर। मैं आपको ज़रा पहले एक क्लासेस की फॉर्म में बता देता हूँ। ओके, आईपी क्लासेस, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है और फिर हमारा देखेंगे हमारा जो अपना आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास में लाई करता है। इसके लिए ज़रा हम सबसे पहले ओके लेट मी ओपन इमेज है, इमेज ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको ज़रा यहाँ पे पहले आईपी की रेंजेस बताता हूँ और यहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना। ओके, इट्स वर्किंग और नॉट, यस इट्स वर्किंग। ओके,
यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें क्लासेस आ जाती हैं आईपी की, ये IP4 की क्लासेस हम देख रहे हैं। 00 से स्टार्ट करोगे 127.255 तक लेके जाओगे, क्लास ए में आता है। 128 से 191 तक क्लास बी में, 192 से 223 तक क्लास सी में, और डी वाला जो है 224 से 239, और ई वाला 240 से। अब ये आपने देख लिया, यहाँ पे इसकी रेंजेस आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चले कि कौन सा। अब मोस्टली हमें जो मिला होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, 192 से। और इसमें जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास लोकल एड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। हम जरा यहाँ पे मैं और एक देख लेता हूँ अगर यहाँ पे मेंशन है या नहीं। आईपी एड्रेस की क्लासेस तो हमारे पास आ गई हैं। इसके अलावा ये कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ अवेलेबल नेटवर्क्स, अब हम नहीं वो अभी उसमें नहीं जाते हैं। यहाँ पे मैं और ज़रा देख लेता हूँ अगर आपके पास, हाँ, ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखो, हमारे यूज़ के लिए जो आपके पास अवेलेबल होंगी, क्लास ए होगा, क्लास बी और क्लास सी होगा। ये रिज़र्व होते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। सॉरी, इसमें मैं ज़रा आईपी क्लासेस रिज़र्व टेस्टिंग एटसेट्रा, ये कुछ हमारे पास फर्दर इसकी क्लासेस हैं। कुछ रिज़र्व्ड है, कुछ लाइक लार्ज नेटवर्क्स के लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास एक मेंशन था ना, जो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखा रहा था मैं, तो ये आपके पास क्लास ए है, ठीक है। ये क्लास बी है, और ये आपके पास क्लास सी है। हमारी जो ज़्यादा आईपी हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ क्लास सी। अब ये वीडियो देखने के बाद आपने अपना जो है आईपी चेक करना है, उसका आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका क्लास कौन किस क्लास में लाई करता है। लार्ज नेटवर्क को ये दिया जाता है क्लास ए वाला 128 से 191, मीडियम साइज नेटवर्क को, जो स्मॉल नेटवर्क जैसे हमारे मोबाइल वगैरह, उनको दिया जाता है 192 से। और क्लास डी जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, यानी एक मैसेज आप भेजो कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ वो आईपी होगी वहाँ पे जाएगा, तो मल्टीकास्टिंग। और रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंट रिसर्च इसके लिए रखा गया 240 से 255, किसी को भी नहीं मिलते। अगर कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ आपने करना हो तो वहाँ पे वो दिया जाता है, ठीक है। अभी वहाँ वहाँ पे हमने देख लिया रिजर्व रेंजेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। अब जरा हम आईपी अपनी चेक कर लेते हैं। चेक माई आईपी, आप अपने इस तरह गूगल पे जाओगे और चेक करोगे अपने आईपी एड्रेस, ठीक है। मैं ज़रा आपके, बल्कि मैं चेक अपनी आईपी नहीं करता, उससे मेरी आईपी एक्सपोज हो जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल डिवाइसेस आईपी एग्जांपल। तो किसी एक नॉर्मल डिवाइस की मैं आईपी एग्जांपल देगा, देखना वो किस रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 192.168.1.5, तो ये इस रेंज में लाई कर रहा है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है आईपी की इंपॉर्टेंट है, आईपी का जो है डिटेल्ड डिवीजन, हम ज़रा वो भी देख लेते हैं। आईपी सेक्शन डिफाइन, आईपी के जो सेक्शंस हैं उनको डिफाइन किया है। ज़रा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल गया मुझे, ओके। इसमें ना आपको जो क्लासेस कैसे बनती हैं वो ज़रा बताता हूँ, फिर उसमें डिफाइंड विद क्लासेस, हम क्लासेस के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक हमारा इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल बी यूजिंग दैट थिंग। मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ कॉपी इमेज, ओके। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, मैं ज़रा जिंक पेन यूज़ करता हूँ, तो ओके। अब ज़रा इसमें यहाँ पे क्लासेस की डिवीजन है कि क्लासेस में हमने इसको कैसे डिवाइड किया। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास 8 बाइट्स होते हैं। ये आपके पास 8 बाइट का ये हो गया, 8 बाइट का ये हो गया, 8 बाइट ये, 8 बाइट ये। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्शंस में आपका नेटवर्क आईडी होता है, जिसको नेटवर्क आईडी कहते हैं, दूसरा होस्ट। यानी अब ये एक आईपी एड्रेस मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे ज़रा हम चलते हैं पीछे। मैं अब ज़रा आपको यहाँ पे एक आईपी शो करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा। लेट मी ओपन आईपी है। अब ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। 4 सेक्शंस हैं, उसमें से कुछ जो है आपका, ओके, ये 4 जो सेक्शंस हैं ना, इसमें से अब यहाँ पे जो IPv4 है, इसमें आप देख रहे हो जो ऑरेंज वाले हैं, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, और ये होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन ये है, यानी ये आपको कंपनी असाइन करती है, और ये आपके डिवाइसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक हो गया। ये चेंज नहीं होगा कि अगर आपको घर में मिला हुआ है तो ये सेम यही रहेगा, लेकिन आपके घर में ये चीज़ चेंज होती रहेगी। आपके पहले एक डिवाइस, पहले डिवाइस के लिए 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, और होस्ट किसको कहते हैं, आपको कहते हैं। नेटवर्क किसको कहते हैं, पीछे जो कंपनी आपको असाइन कर रही है, ठीक हो गया। फर्दर भी हम इसको देखेंगे। मैं यह ज़रा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे गिवन है आईपी, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं आप, नेटवर्क आईडी इसमें 3 है, और होस्ट आईडी ये 25 है। यही आप ये आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, ये अब पहले आइडेंटिफाई करेगा कि भाई देखें, सबसे पहले आईपी डिफाइंड, जिसमें आ जाए आईपी सेक्शन डिफाइंड कंट्री स्टेट। ये आपको ये चीज़ भी शो करता है कि भाई किस कंट्री में मिला हुआ है, किस कंट्री को ये आईपी मिली हुई है। कंट्री स्टेट, स्टेट आईपी डेफिनेशन, मैं वो ज़रा ओपन कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है देन वो चीज़ क्लियर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा,
ओके, ये आई थिंक सो इसको हम आईपी फॉर्मेट करके फाइंड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर से हमें मिलेगा। ओके, लेट मी गिव अ मिनट एंड आई विल फाइंड फॉर यू। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए निकाली, तो ये आपके पास सारे बिट्स हैं, ठीक है। क्लास ए में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जिसमें हम एक ही बिट जो फर्स्ट बिट है आपका ना, इसको एज अ नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उसको एज अ होस्ट यूज़ करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास होस्ट बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। होस्ट यानी इसके नीचे बहुत सारे कंप्यूटर ऐड कर सकते हो आप। देख रहे हो आप 24 बिट यानी टू दो दो के ऊपर 24 इतने आपके पास के बिट्स बनेंगे। और नेटवर्क के कितने बिट्स बनेंगे, नेटवर्क के पास 2 के पावर 8, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको नेटवर्क को आप सब समझो सेक्शंस, नेटवर्क को समझो हेड एच, ठीक है। और इस हेड के नीचे जो होस्ट है ना, ये वाला पोर्शन है, इसको नीचे होस्ट समझो, ये इस तरह समझो, ब्रांचेस समझो। तो अब देख रहे हो कि ऊपर हेड आपके पास थोड़े होंगे, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगी। इस क्लास बी में क्या होता है, इक्वल ब्रांचेस होंगे, इक्वल हेड्स होंगे, ठीक है। यानी नेटवर्क 16 बिट का नेटवर्क होगा, 16 बिट के होस्ट होंगे, बराबर कंप्यूटर होंगे। यानी नेटवर्क भी उतने बनेंगे, उनके नीचे नेटवर्क इस तरह समझ लो, ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है, ये नेटवर्क सी है। यानी जितने होस्ट उतने आपके पास नेटवर्क है। लेकिन पहले वाले में क्या होता है, जितने आपके पास यानी कह लो समझ लो 3 जो आपके पास होस्ट बनेंगे, सॉरी नेटवर्क बनेंगे। और आपके पास हर में 10-10, 12-12 जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नेटवर्क के नीचे नेटवर्क बनेंगे, नेटवर्क के नीचे जितने इतने होस्ट बनेंगे। अगर हम क्लास सी की बात करते हैं, ओके, विल गेट बैक आफ्टर अजान। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, पेज हम यहाँ पे कर रहे थे और दूसरा इमेज को यूज़ कर रहे थे। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आपके इसमें सेक्शंस कम ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। यानी मैं अगर यहाँ पे दोबारा आता हूँ इसमें प्रेजेंटेशन में, ओके। तो क्या होगा कि नेटवर्क का एक चीज़ नेटवर्क है, यहाँ से हम पेन यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक चीज़ नेटवर्क है, ठीक है, इसको हम एन यूज़ करते हैं। दूसरा है होस्ट, होस्ट यानी कंप्यूटर, ठीक है। अब ये मोस्टली कहाँ काम आता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँगा, उससे आप समझ आपको ना 1 लाख आईपीज़ मिली हैं, ठीक हो गया। 1 लाख आईपीज़ मिली हैं, वो कैसे मिली हैं? वो ऐसे मिली हैं कि 1 लाख को हम डिवाइड कर लेते हैं, आपको मिले हैं जी टोटल 3 नेटवर्क, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ अभी, ये 4 कह लो, 4 आपको नेटवर्क मिले हैं, उसके नीचे आपको 1 लाख आईपीज़ मिली है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, 1 लाख अभी यहाँ पे मिली हुई है, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो, आपने जो 4 नेटवर्क को अलग कर लिया, एक हो गया नेटवर्क ए, एक हो गया बी, एक हुआ सी, एक हो गया डी। अब मैं इसको सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। आप जाते हो बैंक में, बैंक में क्या होता है, एक सेक्शन नेटवर्क होगा, जो आईटी वाले हैं लोग हैं उनके लिए होगा, ठीक है। एक होगा जो बैंक के ऐप्स यूज़ करते हैं, यानी सिस्टम ऑपरेशंस हो गए, एसओएम इसको लेते हैं, वो यूज़ करते हैं। एक जो हो गया भाई, जो आपका डाटा अपडेट करते हैं, डाटाबेस या डीबी वाले कह लो, डाटाबेस वाले एक नेटवर्क उनके लिए हो गया। और एक नेटवर्क हो गया आपका किन के लिए, लेट्स सपोज कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग या हैकर्स के लिए हो गया, जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 सेक्शंस हो गए। अब इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसको एक पब्लिक आईपी मिली है, इसको मिली हुई है, इसको मिली हुई है, ठीक है। इसको ये 4 आपकी पब्लिक आईपीज़ पूरी होगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि इनको पब्लिक आईपीज़ मिली होती हैं। ये आपके नेटवर्क्स हो गए। अब इन नेटवर्क के नीचे हमने जो लाख हमारे पास आईपीज़ है ना, इनको डिवाइड कर लिया। 25,000 इसको मिले, 25,000 इसको मिले आईपीज़, 25 इसको और 25,000 इसको। अब इससे क्या होगा, 25,000 जितने भी नीचे, ये इसके पास 25,000 आईपीज़ हैं, अब ये जितनी भी नीचे यूज़ करना चाहे कर सकता है। इसके नीचे भी जितनी है यूज़ करना कर सकता है, और ये सारे इसी तरह। अब इसको जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि देखिए इसकी आईपी का इसका पूरा वो अलग है, मतलब अलग-अलग सिस्टम बना हुआ है, इसका पूरा सिस्टम अलग है, इसका पूरा सिस्टम अलग है और इसका पूरा सिस्टम अलग है। तो ये बड़ा एक फ़ायदा होता है नेटवर्क्स का। नेटवर्क को आप इस तरह समझ लो, ठीक है? नेटवर्क को आप समझ लो घर, ठीक है? एक घर है और जो आगे आपके पास होस्ट है ना, उसको समझ लो घर में कमरे। देखो घर बड़ा होगा, ठीक है? घर बड़ा होगा, उसमें कमरे बहुत ज़्यादा होंगे। घर छोटा होगा, डेफ़िनिटली उसमें कमरे कम होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा होता है, मैं आपको ज़रा यहाँ पे जो ये इससे समझाता हूँ। ये समझ लो घर है, ठीक है? ये घर आपके पास छोटा होगा, देखिए आपके आपके पास कमरे कितने बड़े हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक हो गया। टू पावर 24 लोग आ सकते हैं। आपके पास घर बराबर है और होस्ट भी बराबर है, 16-16 बिट्स के दोनों हैं, तो वहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 16 लोग आएंगे। और 2 की पावर 16 जो है आपके पास वो मतलब नेटवर्क्स होंगे और लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 की पावर 16 बड़ी चीज़ होती है, मैं अब जरा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नेटवर्क, इसको हम जाते हैं यहाँ पे 2 की पावर 16, तो ये बन जाता है कोई 65,536, यानी 65,536 लोग आ सकते हैं। इतने ही आपके पास नेटवर्क बनेंगे, इतने ही आपके पास आईपीएस बनेंगी। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे हम दोबारा इस पे आते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है आपके पास, इसको ज़रा हम पहले साफ कर लेते हैं। क्लास ए कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपके पास नेटवर्क जो है वो थोड़े चाहिए होते हैं और लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं, यहाँ वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ आपके पास इक्वल नेटवर्क इतने लोग चाहिए होते हैं तो ये यूज़ होता है। हमारे केस में क्या होता है कि नेटवर्क हमारे पास ज़्यादा होते हैं और हमारे होस्ट कम होते हैं। नेटवर्क कितने होते हैं, 2 की पावर 24 और होस्ट कितने हैं, 2 की पावर 8,
ठीक हो गया। और आपके पास क्लास डी जो है, ये मल्टी क्लास के लिए यूज़ होता है, तो उसको खास समझने की ज़रूरत नहीं, 28 बिट का यूज़ होता है। और ये इसमें रिज़र्व जो है, आपका इतना नेटवर्क होगा 2 की पावर 4 जो है इसमें लोग आ सकते हैं। 2 की पावर 4 कितने, यानी 8, टोटल 8 लोग आ सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे इतने खास काम के नहीं होते, इनको हम अभी डिस्कस नहीं करते। हमारे लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है, और इन तीनों में से देखा जाए तो हमारे लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है? अब अगर आपको कहा जाए कि आपके पास क्लास सी है, ठीक है? ये क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी की जिस तरह मैं प्रेज़ेंटेशन पे आ जाता हूँ, तो ये ज़रा इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले क्लियर। ये क्लास सी की आपके पास आईपी। अब इसमें आप कहेंगे, आपको देखें पहले क्लास सी का कैसे पता चलता है क्लास सी है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि 192 से लेके 192 168 तक जा रहा है, तो ये क्लास सी में आता है, तो ये क्लास सी का हो गया। पहले तो पता चलेगा कि भाई ये क्लास सी का है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कितने होस्ट हैं, कितने हैं, वो होंगे आपके पास। डेफिनेटली हमें पता है नेटवर्क इसमें कितने होंगे, 2 की पावर और होस्ट कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर 8, और नेटवर्क होंगे 2 की पावर 24। तो 2 की पावर 24 का जो आप आंसर निकालोगे, इतने नेटवर्क होंगे, और 2 की पावर 8 का जो आंसर निकालोगे, तो उतने आपके पास में आईपी होंगे, सॉरी होस्ट होंगे, यानी इतने नहीं आप कंप्यूटर नीचे से कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। बहुत डिटेल से मैंने आपको ये समझाया, बहुत टाइम लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसको स्टार्ट करते हैं, जस्ट हैव अ ब्रेक। जो वीडियो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, बट आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स। लेट मी ओपन द OBS studio here. Okay, starting the next thing, that is MAC addressing and ARP spoofing. Okay, यहाँ पे जो एक चीज़ क्लियर करूँगा मैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मैक एड्रेस एंड व्हाट इज़ ARP एड्रेस। अब जो आपने पहले आईपी पढ़ा ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ ज़रा इसमें। ये आपका मोबाइल है, ठीक है? इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है, दैट इज़ आईपी। ठीक हो गया? इसमें अंदर बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर लगे हुए हैं, जिसमें आपका वाईफ़ाई डिवाइस हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ जो है वो चिप हो गई, ठीक है? वाईफ़ाई चिप हो गई, और भी आपके पास में हो गया, आपके पास मेमोरी चिप हो गया, ठीक है? जितनी भी ऐसी हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। और ये क्या होता है, ये एक एग्जैक्ट एड्रेस होता है। देखिए आईपी आपका बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है, आईएसपी आपका आईपी तब्दील कर सकता है। ठीक है? आईपी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा था। अगर एक पब्लिक आईपी है जो आपको मिली हुई है, ठीक है? 1 घंटा आपने उसको यूज़ किया, 1 घंटे के बाद आप क्या करते हो? आपने अपने मोबाइल पे थोड़ी देर बाद क्या किया, आपने अपने मोबाइल पे एयरप्लेन मोड लगा दिया, ठीक है? एयरप्लेन मोड लगा के आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल करके देखना, आपको समझ आएगी। आप मोबाइल चला नेट चला रहे हो, गूगल पे जाओ, लिखो चेक माई आईपी। चेक माई आईपी लिखोगे, उस पे चेक करो कि आईपी आपके पास क्या आ रही है, उसको कॉपी पे लिख लो। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, उस अपने मोबाइल पे जहाज़ लगाना है 2-3 मिनट के लिए, एयरप्लेन मोड लगाना है। वो लगाने के बाद फिर आपने दोबारा नेट ऑन करना है, और फिर जाके अपनी आईपी चेक करनी है, तो आपको पता लगेगा कि आईपी आपकी चेंज हो चुकी है। तो अब पुलिस कैसे पकड़ती है? लेट्स सपोज़ अगर आप उस पहले वाली आईपी के साथ, आईपी आपकी जो है आईएसपी चेंज करता रहता है। जब तक अगर एक आईपी आपको मिली हुई है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप उसको यूज़ करना छोड़ देते हो, आपकी फ्री हो जाती है, तो वो आईएसपी जो है उस आईपी को उठा के किसी और को दे देता है, ठीक है। तो उस दौरान अगर आप कोई इल्लीगल काम करते हो उस आईपी पे, और वो बाद में किसी और के पास चला गया, तो क्या पुलिस उसको पकड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो उसको दूसरे का पकड़ने का तरीका क्या होता है? मैक एड्रेसिंग। क्योंकि मैक एड्रेसिंग आपकी कभी चेंज नहीं होती। वो तभी चेंज होगी अगर आपका वाईफ़ाई डिवाइस या वाईफ़ाई चिप जो है, आपने मोबाइल से अपने चेंज कर दी, या कोई और दूसरा भी ऐसा कोई हार्डवेयर वाली चीज़ है ना, जो आपने अपने मोबाइल से चेंज कर दी, तो फिर जो है मैक एड्रेस चेंज होता है, वरना वो मोबाइल ज़िंदगी भर वो आपका उसका जो मैक एड्रेस होगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मैक एड्रेस को सिंपली आप इस तरह समझ लो। अब ज़रा मज़ीद जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उनको देख लेते हैं। ठीक है? एआरपी, मैप्स, आईपी, और एआरपी क्या होता है? यानी एड्रेस। देखें, एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी ये होता है अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है? इसकी आपको आईपी पता है, तो एआरपी क्या करता है? उसकी आईपी को यूज़ करके उसकी जो मैक एड्रेस है वो निकालता है, ठीक है? यानी एआरपी क्या करता है? मैप्स आईपी को, जिसे क्या कहते हैं, मैक एड्रेस ऑन द लोकल नेटवर्क, एंड ट्रस्ट दैट द मैपिंग इज़ द होल नेटवर्क, होल अटैक। ट्रस्ट इन द मैपिंग इज़ द होल अटैक, ठीक है? तो यानी एक मैपिंग बनाता है, एक टेबल बनाता है, टेबल इस तरह का। टेबल में क्या लिखता है? ये मोस्टली राउटर ये काम करता है। राउटर ये काम करता है, इसमें ईआरपी को यूज़ करता है। ईआरपी क्या करता है? जो भी आईपी है, ये समझ लो आईपी है, आईपी के हिसाब से उसकी जो है मैक एड्रेस वो कलेक्ट करता है। तो अब आपके पास अगर कुछ भी भेजना है, तो आपके पास आईपी भी है, यानी घर का पता भी है, और एग्ज़ैक्ट घर का नंबर भी है, यानी मकान नंबर 2, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, मकान नंबर 2, वही आपका मैक एड्रेस हो गया। उसके बाद ये 48 बिट का होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ज़रा हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, एंड लेट्स फाइंड। ओके, यहाँ पे हम ढूँढते हैं जी, इसमें आपके पास आ जाएगा मैक एड्रेस एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा डिटेल्ड होता है, ये लंबा होता है, आईपी एड्रेस से बड़ा होता है, ठीक है? इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको बचाने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है, देखें आपके पास ये इतना लंबा होता है, ये यानी इस फॉर्मेट में होता है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 8 ज़ार 48, यानी 48 बिट का होता है। आपने यहाँ पे चीज़ देख ली कि ये 48 बिट का होता है, ठीक है? लोकल सेगमेंट्स ओनली, में लोकल सेगमेंट तो रैंडम होते हैं, हमें उनका आइडिया नहीं लगा सकते, बट एक प्रॉपर पैटर्न को कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब
जो आपके पास नेटवर्क्स कोई एआरपी स्पूफिंग होती है, एक किस्म का अटैक होता है। कैसे होता है? आप बीच में एक अटैकर आके बैठ जाता है, इसको मैन मिडल अटैक कहते हैं। यानी ये आप बंदे हो, ये सर्वर है, ये आपका गेटवे है, इसके बीच में आके बैठ जाता है और जो भी कोई ट्रैफिक आता है वो इसके पास होके आपके पास आता है, या कुछ कोई वो रोक लेता है जो आपको लगे कि कोई चीज़ सस्पिशियस है तो वो यहाँ पे रोक लेता है। ठीक है? यानी स्पूफिंग हो गया, अटैकर फॉरजेस रिप्लाई क्लेमिंग टू बी गेटवे, यानी वो रिप्लाई को चेंज कर लेता है, तो जो गेटवे है उसके बाद समझता है कि वो समझता है कि भाई असल यूज़र ये वाला नहीं है। तो जो कोई भी रिस्पॉन्स आता है इसके पास आता है। तो विक्टिम का सारा ट्रैफिक जो है वो अटैकर के पास चला जाता है, एक किस्म का अटैक है। एआरपी क्या करता है? एआरपी जो है सब, यानी ये आपके पास ऊपर सिस्टम है, नेटवर्क है, इसके नीचे ये 3-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एआरपी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, सबको एक रिक्वेस्ट भेजता है, भाई कि ये वाली आईपी है, इसका मैक एड्रेस बताओ। मुझे ये वाली आईपी जो है वो क्या कहता है, रिज़ॉल्व करता है, यानी इस आईपी को, क्योंकि वो सबसे पूछता है कि भाई ये वाली आईपी है, तो इसका मैक एड्रेस तेरे पास है? वो कहेगा नहीं भाई ये तो मेरी आईपी नहीं है। इसके बाद आएगा कहेगा है नहीं, वो ये कहेगा हाँ ये मेरी आईपी भी है और ये मेरा मैक एड्रेस, तो वो उसको दोबारा मैक एड्रेस दे देगा, तो वो टेबल बना लेगा और टेबल में आईपी के सामने जो है वो मैक एड्रेस लिस्ट कर लेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पे जो चीज़ें बाहर से समझनी पड़ेंगी हमें। तो सबसे पहले 48 बिट का होता है इसका, 24 बिट होता है वेंडर की इन्फॉर्मेशन, और 24 बिट डिवाइस का होता है। देखिए वेंडर का मतलब ये है कि ये किस कंपनी का है। लेट्स सपोज अगर आपके पास जो मेमोरी चिप है वो सैमसंग कंपनी का बना हुआ है, तो इसके 3 जो पहले वाले डिजिट होंगे, पोर्शन होंगे, 3 जो पहले ऑक्टेट होंगे, वो किसको शो कर रहे होंगे? वो आपके पास शो कर रहे होंगे कि ये किस कंपनी का बना हुआ है, सैमसंग का बना हुआ है। और फिर नेक्स्ट में वो किसको शो करेंगे कि भाई ये ओप्पो का बना हुआ है और ओप्पो का ये मॉडल है, और सारा उस हिसाब से। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ हमें हो सकता है इंपॉर्टेंट मिल जाए हमें। वेट की ओपन हो जाए। ओके, तो इसमें ऑक्टेट 6 होते हैं आपके पास, मैक एड्रेस है, ठीक है? 3 ऑक्टेट है, तो 3 नहीं, यहाँ पे बल्कि ये नहीं आता है, उसमें ऑक्टेट आपके पास 8 है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 6 ही है, या आई एम रॉन्ग, 6 आपके पास ऑक्टेट है, ठीक है? और बिट कितने हैं आपके पास? 48 बिट है, 6 8 48 हो जाएगा ना, ठीक है? 6 ऑक्टेट इनको 3-3 में डिवाइड करें तो ये आपके पास वेंडर का है, ठीक है? किस कंपनी का है, किसका है, और ये आपका मोबाइल का है, किस मोबाइल के बेस उस हिसाब से, ठीक हो गया? तो होप सो ये वो क्लियर हो गया होगा, एंड आगे चलते हैं। उसके बाद टीसीपी यूएसडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसको गाड़ी समझ लो, ठीक है? ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। अब इन दोनों के फ़र्क हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हैं। सबसे पहले टीसीपी, इनकी एग्जांपल मैं आपको दूँगा, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। और दूसरा यूडीपी है। टीसीपी कहता है कि भाई मुझे, मैं प्रॉपर्ली चीज़ लेके जाऊँगा, मैं कुछ मिस नहीं करूँगा, मैं पूरा प्रॉपर कनेक्शन बनाऊँगा, फिर लेके जाऊँगा। यूडीपी कहता है भाई मैं फेंकता जाऊँगा बस, मुझे नहीं पता आगे इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब इस एग्जांपल देख लो। एग्जांपल इसकी होगी आपके पास व्हाट्सएप का मैसेज। अब व्हाट्सएप का मैसेज आपको पूरा आएगा तो ही समझ आएगा, तो वो टीएसपी के थ्रू, टीसीपी के थ्रू आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये वाली गाड़ी लेके आती है। लेकिन लेकिन आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वो यूडीपी के थ्रू आता है। आप ऑनलाइन कोई कॉल कर रहे हो, वो यूडीपी, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, यूडीपी। देखिए आपको पता है बीच में कट जाती है, तो कहता है भाई मेरी कोई चीज़ की गारंटी नहीं है, आपके पास डाटा आए ना आए, कुछ जो हम डाटा को पैकेट कहते हैं, तो पैकेट आपके पास आए, मिस हो जाए, कहीं गुम हो जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन टीसीपी कहता है नहीं, मैं स्लो हूँ लेकिन चीज़ सारी पहुँचाऊँगा। यूडीपी कहता है मैं फास्ट हूँ लेकिन बीच में कुछ छूट गया तो मेरी वो नहीं है। ठीक है? कनेक्शन, हैंडशेक फर्स्ट। ये सबसे पहले देखो, इसमें समझ लो ये आप हो, ये मैं यहाँ पे ज़रा कर लेता हूँ। ये सिस्टम है, यानी ये आप हो, ये सिस्टम है। अब टीसीपी या ये समझ लो ये जो है वो यारिस है, ठीक है? ये समी है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक हो गया? ये क्या कर रहा है, इसको एक मैसेज भेज रहा है। सबसे पहले मैसेज ऐसे नहीं भेज सकता, वो क्या करेगा, पहला काम क्या करेगा, पहले सिंक करेगा। कहेगा अस्सलाम वालेकुम, इसको कहेगा, ये कहेगा वालेकुम सलाम, ठीक है भाई मेरे पास आपका मैसेज पहुँच गया, जिसको हम कहते हैं ये पहले सिंक हो गया। सिंक के बाद इसको हम कहते हैं सिंक एक्नॉलेज, यानी उसने वालेकुम सलाम भी कहा और साथ में ये भी कहा ठीक है भाई आपकी कनेक्शन मेरे पास पहुँच गया है। तो फिर इसको ये जवाब आता है ठीक है भाई, यानी ओके, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करता है ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होता है, ये अपना डाटा यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट कर दें, यानी पहले एक कनेक्शन बनता है, इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं। एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ और तीसरा स्टेप ये हुआ, तो हमारे पास ये 3 वे हैंडशेक हो गया। ठीक हो गया? इसलिए इसका नाम दिया हुआ है 3 वे हैंडशेक। किसको कहते हैं? टीसीपी, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को 3 वे हैंडशेक कहते हैं। तो ये हैंडशेक फर्स्ट करता है, पहले सलाम लेता है, पहले कनेक्शन बनाता है। ये क्या करता है ना, फायर एंड फॉरगेट, भाई ये गोली मार के भूल जाता है कि आगे पहुंचा नहीं पहुंचा मेरा काम नहीं है। रिलायबल, तो ये गारंटेड डिलीवरी, ये सब कुछ पहुंचाता है, कुछ भी मिस नहीं करेगा, ये गारंटी नहीं देगा भाई आपके पास पहुंचे ना पहुंचे, आई डोंट केयर, बस मैंने पहुंचाना है, ये इसलिए फास्ट होता है। ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन बनाने में टाइम लेता है, ये कनेक्शन नहीं बनाता भाई, फेंकता रहता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होगी, एच टी पी, एस एस एच, एफ टी पी। एच टी पी कह लो वेबसाइट्स। अब आपने कोई वेबसाइट देखनी है, डेफिनेटली पूरी लोड होगी तो आपके पास होगी, तो वो एच टी सी पी के थ्रू होता है। यूडीपी क्या करता है, डीएनएस, डीएसपी, वॉइस ओवर आईपी, ये आपने सुना होगा। इंटरनेट के ऊपर जो कॉल्स करते हैं आप, व्हाट्सएप के ऊपर जो आप कॉल कर रहे हो, इसको वॉइस ओवर आईपी कहते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू आप कॉल कर रहे हो। तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी, कोई चीज़ पूरी आ रही है, कोई नहीं आ रही, तो वो यानी आपको समझ आ गया आपके पास। ये आपको एक और चीज़ इसमें आ गई, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है? ये एन्क्रिप्टेड वगैरह डिक्रिप्टेड उस फॉर्म में होता है, ये एन्क्रिप्टेड नहीं होता, ये डिक्रिप्टेड, यानी ये कोई नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो इसको वो करना, बाईपास करना या इसको कैप्चर करना ईज़ी होता है। थ्री वे हैंडशेक आपको बता दिया, ये क्लाइंट है, पहले जाएगा सिंक, अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा वालेकुम सलाम, ठीक है भाई मैसेज पहुँच गया, फिर कहेगा ठीक है भाई, हम अपना मैसेज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्शन बन गया और फिर आप अपनी बात स्टार्ट करते हो। तो होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टॉपिक छोटा है तो बिल्कुल ये भी है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं।
but let me check the OBS is cover working or not. Yes, it's working. And okay, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स में हमारे पास आ जाएगा पोर्ट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। देखिए पोर्ट्स इस तरह समझ लो, पोर्ट क्या समझ लो, दरवाजे या विंडोज। अब एक घर है, उसकी कितनी विंडोज होंगी, ठीक है, डेफिनेटली 2 या 3 विंडोज होंगी और 1-2 दरवाजे होंगे। बट कंप्यूटर के क्या होता है कि जो आपके पास इंटरनेट है या इंटरनेट की दुनिया में, आपकी इंटरनेट की दुनिया में कितने आपके पास पोर्ट्स होंगे, ये अगर इंटरनेट है तो इस इंटरनेट के आपके पास एक सिस्टम के, लेट्स सपोज अगर आपका आपका लैपटॉप है ना, उसके कितने पोर्ट्स होंगे, 6535 और आके आई थिंक 5 है, ये समथिंग। मैं इस फिगर के बारे में कंफ्यूज, मैं जरा यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं गूगल कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स कह लो जो आपके कंप्यूटर के पीछे वो लगाने की चीज़ नहीं होती, यानी यहाँ पे आप कुछ प्लग करते हो तो आपका 565,535 पोर्ट्स हैं। अभी आपको शो नहीं होते, ठीक है, ये आपको शो नहीं होते, ये आपको शो नहीं होते, यानी ये कंप्यूटर के पीछे तो 3-4 जगह होती है ना प्लग लगाने की, वो नहीं है। ये कंप्यूटर के पर्सनल वर्चुअल पोर्ट्स कह लो, ठीक है, वर्चुअल चीज़ें लगाने की जगह। तो अब देखो ना, अगर आपसे किसी ने बात करनी है पर्सनली तो उसका एक पोर्ट होता है, जो पोर्ट 21 इसको हम एफटीपी कहते हैं, ठीक है। अगले कंप्यूटर का भी एफटीपी ओपन होगा, वो इसके थ्रू आपसे बात करेगा, तो ये पोर्ट सिर्फ एफटीपी के लिए। अगर कोई वेबसाइट आपको दिखानी है तो उसके लिए ये है, ठीक है। अगर कोई और काम करना है, मैसेज में मेल करनी है तो उसके लिए ये है, ठीक है। और कोई और काम करना है तो डिफरेंट। तो ये इसी तरह करके आपको 65,535 आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मैं आपको जरा उनके नाम बता देता हूँ। पोर्ट 21 एफटीपी, ठीक है, इस एफटीपी आप जितने भी क्लेटेक्स क्रेडेंशियल एनोनिमस लॉगिन वगैरह ये आप इसके थ्रू करते हो, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है। एसएसएच, ये कहीं दूर बैठे आप किसी और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, अगर वो ऑनलाइन ऑनलाइन है और उस पे एसएसएच सर्विसेज वर्क कर रही हैं, तो आपका भी पोर्ट नंबर 22 और उसका भी 22 जो दोनों कनेक्ट होंगे, ये 22 आपस में कनेक्ट होंगे, और फिर ये वाला कंप्यूटर जो है वो जिसको भी आप एडमिन बनाओगे वो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। 53 जो है डीएनएस, ये डीएनएस होता है डोमेन नेम रेजोल्यूशन। अभी कैसे होता है देखो, मैंने लिखा गूगल, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, गूगल मुझे सर्च कर, google.com सर्च कर। अब जो कंप्यूटर है वो google.com तो नहीं समझता, वो क्या करेगा, पहले इसको कन्वर्ट करेगा आईपी में, और आईपी से जो है वो दोबारा इसको 10 फॉर्म में करेगा, जो मैंने हमने थोड़ी देर पहले कर पढ़ा था आईपी में, इस फॉर्म में करेगा, फिर कंप्यूटर इसको रीड कर सकता है, तो वो कौन करता है, डीएनएस करता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर पोर्ट 8443, इस पे मेनली आपकी वेबसाइट चल रही होती है, अनसिक्योर वेबसाइट इस पे चलती है, सिक्योर वेबसाइट इस पे चलती है। आपने लिखा होगा गूगल पे लिखा होता है https.google.com। उसके बाद 445 पे एसएमबी सर्विस चल रही होती है, इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। 3306 पे माई सर्विस चल रहा होता है, और 6379 पे रेडिस चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो 10,000 तक मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ इसकी रेंजेस होती हैं, कौन से जो 0 से लेके 1023 तक मोस्टली हम यूज़ करते हैं, इनको वेल नोन कहते हैं। 124 से 49151 ये रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, टेस्टिंग वगैरह के लिए उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इस तरह नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसमें मेंशन करेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए, या ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं, बल्कि सॉरी ये वाले आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं। एफटीपी प्रोटोकॉल हो गया, एसएसएच आ गया, ये इसमें आपने पीछे टीसीपी पढ़ा था, वो प्रोटोकॉल है। यूडीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है। और आई मैप, एसएमटीपी, एक एसएमटीपी भी होता है, एसएमटीपी, उसके लिए पोर्ट नंबर 25 आप यूज़ करते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, यानी ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। प्रोटोकॉल कह रहे हो यानी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड चीज़ है, और ये इसका पोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, यानी ये पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है। ऑल्सो यू गॉट द पॉइंट। अब डीएनएस वो इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम जो है वो इंटरनेट फ़ोन बुक है, ठीक है। तो इसमें डोमेन नेम सिस्टम, अब इसमें क्या होता है, इसके बाद एक बुक बनी हुई है। बुक में क्या है कि आपके पास ये लिखा है, उसके पास यहाँ पे google.com और यहाँ पे उसकी आईपी, यहाँ पे facebook.com, यहाँ पे आईपी, यहाँ पे सारे, तो मतलब आपके पास यहाँ पे वो पड़े हुए हैं। क्या करते हैं आप, ब्राउज़र में जाते हो, लिखते हो google.com, वो क्या करता है, लोकल रिज़ॉल्वर के पास जाता है, उसमें फ़ोन बुक डिक्शनरी बनी हुई है, उसमें देखता है कि भाई आईपी पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से उठा लेगा। अगर नहीं है तो रूट सर्विस पे जाता है, वहाँ से इसको मिल जाएगी, वरना टीएलएट सर्वर उस पे जाता है, डॉट कॉम की डोमेन देखता है, और अथॉरिटेटिव सर्वर, उसके बाद फिर सर्वर मेन जो सर्वर उसको मिल जाता है कि भाई ठीक है, ये आपके पास गूगल पे आज जाना चाह रहा था, उसकी आईपी ये है, उसका जो अब बिट्स की फॉर्म में ये है, 100 इसकी फॉर्म में ये है, तो अब आप वो फिर उस वेबसाइट पे चला जाएगा, और फिर हम वापस हमें जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसमें इसके फर्दर वो होते हैं, डीएनएस में रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ, ज़रा यहाँ पे मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम आते हैं जी इस पे, डीएनएस रिकॉर्ड्स। ये कभी आपने अगर डोमेन होस्टिंग का काम किया हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें ए रिकॉर्ड होता है, 4A का रिकॉर्ड होता है, सी नेम्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड लेट मी चेक इज वर्किंग नॉट, यस वर्किंग। तो इसको ओपन होने देते हैं, नेट इज़ बिट स्लो बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओपन, यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता है, बल्कि यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा। ओके, इमेज ओपन हो रही है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, पहले रिकॉर्ड होगा ए, एड्रेस रिकॉर्ड, यानी एड्रेस क्या, आईपी क्या है, उसकी IPv4 इसमें मेंशन होगी। जो भी वेबसाइट है ना, देखें ये वेबसाइट के लिए यूज़ हो रहा होगा। हमारी कोई भी वेबसाइट हम बनाएंगे, हम उसके लिए डेफिनेटली डीएनएस रिकॉर्ड सेट करके रखेंगे। हमारी अगर कोई इसकी IPv4 की होगी, आईपी होगी तो इसमें रखेंगे, IP6 होगी तो इसमें रखेंगे। सी नेम होगा,
सी नेम कैनोनिकल नेम्स होते हैं, कोई नेम नेम रिकॉर्ड होगा तो इसमें रखेंगे। एमएक्स मेल रिकॉर्ड कि भाई मेल किस पे जाना चाहिए वो हम यहाँ पे रखेंगे। नेम सर्वर्स यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके लिए हम कौन से नेम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो हम रिकॉर्ड इसमें रखेंगे। प्रिंट पॉइंटर रिकॉर्ड इसमें रखेंगे और स्टार्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड सर्विसेज पे और टेक्स्ट रिकॉर्ड कोई आपने कोई की रखी है, कोई कुछ भी रखा है वेबसाइट के बारे में तो इस रिकॉर्ड में रखो। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इनमें कोई भी ऐसी चीज़ आपने रख दी जो यहाँ पे वेबसाइट पे शो करने वाली नहीं थी, इसको हर बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी वेबसाइट है आपके पास, डीएनएस रिकॉर्ड चेक, मैं ऐसा करके लिखूँगा बहुत से वेबसाइट आ जाएँगे, वहाँ पे मैं वेबसाइट जाके लिंक दूँगा ना, तो वो सारे वाले रिकॉर्ड निकाल के ले आएँगे। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो निकल आई, तो वो उससे क्या होगा वेबसाइट हैक हो सकती है। तो ए रिकॉर्ड में कौन-सा होता है आईपीवी4, इसमें कौन-सा होता है आईपीवी6, एमएस मेल रिकॉर्ड्स। सी नेम किसमें एलाइस, डैंगलिंग, ठीक है। सी नेम यानी हमने सर्च किया, वेबसाइट थी a.com, अब कल को उन्होंने वेबसाइट चेंज कर ली, उन्होंने एक ही जगह बी कर दिया, तो जब भी हम ए पे जाएँगे वो हमें दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा b.com पे। तो ये किस में आता है, रीडायरेक्शन में आता है, सीने में आ जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद टीएक्सटी, अब ये वाला काम अगर प्रॉपर्ली ना किया हो तो हम इसमें एक अटैक कर सकते हैं, दैट इज़ सब डोमेन टेकओवर। यानी कोई एक आपने डोमेन रखा था, अब ए रिकॉर्ड है, उसको आपने बंद कर दिया, कल को बंद, यानी ए रिकॉर्ड हमने पहले रखा था, बाद में बी रख दिया, अब बी पे काम चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, ए वाला आप जो है डिलीट करना भूल गए, तो मैं इस पे आके आपका डाटा ईज़िली चुरा सकता हूँ। टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, इसमें आप बहुत सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑफ़न टेक डिटेल के बारे में कोई चीज़ अगर आप ऐसी डाल देते तो उससे वेबसाइट हैक हो सकती है। ज़ोन ट्रांसफ़र हो सकता है इससे। ज़ोन ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं आप उठा लो, कॉपी कर लो, उनमें से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो निकाल लो। CIT.sh एक वेबसाइट है जो क्या करती है, इन सारे सब डोमेन्स को, इन सारे रिकॉर्ड्स को वो शो करती है और इनमें कोई भी अगर इनसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो आपको निकाल के दिखाती है। उसके बाद है DHCP, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? द डोरा प्रोसेस। ये सबसे पहले क्या करता है, और डिवाइस गेट्स एन आईपी ऑटोमेटिक। देखें अब आपके पास, आपने कंप्यूटर लिया, आपने फर्स्ट टाइम उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो वो उसके लिए क्या होगा, उसमें एक DHCP एक सिस्टम लगा होगा जो क्या करेगा, उसका आईपी असाइन करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो डिस्कवर करेगा कि भाई कौन सी आईपी है, कौन सी आईपी लगानी है, वो फिर आपको एक आईपी लगाएगा। अगर आपने वहाँ पे लगाया हुआ है मैनुअल, तो वहाँ पे आप खुद आईपी सेलेक्ट करेंगे या खुद आईपी इंटर करेंगे। अगर आपने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है तो खुद एक आईपी ऑटोमेटिकली इसको दे देगा, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो आईपी जो आपकी वेबसाइट को उसको मिल जाएगी। जितनी भी वेबसाइट्स न्यू बनती हैं, जितनी आपका कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, अगर फर्स्ट टाइम उसके पास कोई भी आईपी नहीं है तो डीएचसीपी उसमें होता है जो उसको एक आईपी दिला देता है। अगर ये आपका काम सही नहीं कर रहा होगा तो आपको कोई भी प्रॉपर आईपी नहीं मिलेगी और आपको इंटरनेट यूज़ करने में काफ़ी इश्यूज़ आएँगे, आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपका डीएचसीपी रोग हो तो अटैकर रन देयर ओन सर्वर्स एज़ दिस, तो अगर ये वाला आपके पास एरर है तो उसमें क्या होगा कि डीएचसीपी जो है मेन वेबसाइट के बजाय किसी लोकल या फेक वेबसाइट से आपको आईपी उठा के दे देगा, तो वो आईपी जब भी आपके पास आएगी डेफिनिटली आप जब कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई बैंक डिटेल कुछ भी भेजोगे तो उसको फेक वेबसाइट के पास जाएगा, रियल के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ऑन पेज एआरपी स्पूफिंग इंटरनल ऑर्गेनाइजमेंट, तो ये काफ़ी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में जाके इसको देखेंगे। उसके बाद राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब राउटिंग आप डिफ़ॉल्ट गेटवे सा कह लो, अब ये एक घर है उसमें 2 कमरे हैं, 2 मोबाइल हैं। तो डेफ़िनेटली अगर उन 2 मोबाइल में या 2 बंदे 2 भाई हैं, एक भाई ए है, एक भाई बी है। अब डेफ़िनेटली घर से निकलना तो एक ही दरवाज़ा होगा जिसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। यानी एक डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट दरवाज़ा है। डेफ़िनेटली वो खिड़की से नहीं निकलेंगे, बड़ा एक घर का गेट तो होगा ना। तो वो जो है आगे डिफ़ॉल्ट गेट जो है बाहर आपके मार्केट से जुड़ा हुआ है, बाहर लोगों से जुड़ा हुआ है, बाहर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे को ऐसे समझ लो। वेयर ट्रैफिक गोज़ व्हेन द डेस्टिनेशन इज़न्ट ऑन द लोकल सबनेट, यानी ट्रैफिक जिसमें से गुज़रता है। बाहर आना हो, अंदर जाना हो तो ये एग्ज़िट पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक हो गया? स्पूफिंग कन्वेंस यूज़ द गेटवे। और ईआरपी स्पूफिंग एक ऐसा अटैक है, मैं यहाँ पे बैठ बैठ जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई गेटवे में हूँ, मैं इस घर का असल गेट में हूँ, तो ये जो सारी ट्रैफिक इधर आने लग जाएगी इसके बजाय, तो वहाँ पे सारा आपका डाटा उसके पास चला जाएगा। मिसकॉन्फ़िगरेशन राउटिंग बिटवीन सेगमेंट एंड कॉमन लेटरल मूवमेंट, तो बोलते नहीं, अगर आप यहाँ पे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है ना डिफ़ॉल्ट गेटवे में, तो आपका सारा डाटा जो है यहाँ पे राउट होता रहेगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ नेटवर्क हार्डवेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती देखी होंगी, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ हब। हब जो है मैं आपको ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल पिक दिखा देता हूँ। हब पिक, हब क्या करता है, ये किस्म का जो है वो करैक्टर है, ठीक है? ऐसे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको ये बीच में कनेक्ट होगा, बहुत सारे कंप्यूटर इसमें कनेक्ट होंगे, ठीक है? अब ये जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है ना, अब मैं यहाँ पे यहाँ से दिखाता हूँ आपको। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अब ये वाला मैसेज बंदा भेज रहा है, ये वाला भेज रहा है, अब इसका जो नुकसान है वो ये है कि मैसेज उठा के सबको भेज देता है। तो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, तो वो वहाँ पे हब लगाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, ब्रॉडकास्ट टू एवरी पॉइंट, यानी सबको मैसेज भेज देता है। ये आपने मैसेज भेजा हाय, तो ये हाय जितने भी इसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सबको हाय भेज देगा, ये इसका नुकसान है। लेकिन स्विच है ये थोड़ा चालाक है, ये क्या करता है, सेंड ओनली टू डेस्टिनेशन, ये सबसे पहले क्या करेगा, जब भी आप स्विच लगाओगे ना, ये सबसे पहले सारे कंप्यूटर को कहेगा कि भाई सबकी आईपीज़ होंगी इसके पास, कहेगा भाई आईपी 1 के जो 1 आईपी वाले हैं मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ, आईपी 2 वाला मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ, सबके मैक एड्रेस पूछ लेगा। तो फिर क्या कहेगा, जब भी कुछ भेजना हो ना, तो ये मैक एड्रेस पे भेजेगा, ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा सियाना है, इसको अगर आप हाय लिख के भेजते हो ना, तो ये सब कंप्यूटर को नहीं भेजेगा, सिर्फ उसी को भेजेगा जिसका मैक एड्रेस, जिस मैक एड्रेस को ये मैसेज भेजना था, सिर्फ उसी को भेजेगा। तो ये थोड़ा स्विच जो है एडवांस हो जाता है। ओके, ज़रा मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ स्विच की। यानी इसका आप कह लो कि एडवांस वर्जन है, हब का एडवांस वर्जन क्या है आपके पास, स्विच है।
लेट मी ओपन अ पिक हियर, अगर ओपन हो जाती है तो। ओके, हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, तब तक ये ओपन हो जाएगा। द नेक्स्ट दैट इज़ राउटर। राउटर क्या करता है, आपके घर में लगा होता है, ठीक है? जितने मोबाइल डिवाइसेज़ हैं सबको कनेक्ट करता है। ये राउट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग आईपी। यानी आपके जितने मोबाइल हैं से कनेक्ट होंगे, इसको एक पब्लिक आईपी मिली होगी और ये सबको जो है आगे वो कर रहा होगा, प्राइवेट आईपी दे रहा होगा। इसमें मोस्टली राउटर यूज़ होता है। राउटर के ऊपर के दिखाता हूँ। मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर मोस्टली लगा होता है, कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन आईएसपी एंड लोकल नेटवर्क। अब लोकल नेटवर्क जो है वहाँ पे सिग्नल भेज रहे हो गूगल.com या कुछ भी, कोई ऐसा सिग्नल भेज रहे हो, तो आईएसपी उसको ऐसा नहीं पढ़ सकता, उसको कन्वर्ट करना तो वो आपका मैडम मॉडेम करेगा। कोई भी रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से बाहर निकलती है तो वो मॉडेम उसको मॉडिफाई करके दोबारा इंटरनेट पे भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने आपको इसमें स्विच, कंप्यूटर वाले स्विच की बात की थी, इसने दूसरा यहाँ पे आपको स्विच ये आपको शो करता है, थोड़ा एडवांस वर्जन है ये, ठीक है? और फिर आपके पास राउटर आ जाता है। इसमें आपने देखा होगा, ये आपके पास मोस्टली अपने बैंक्स वगैरह में देखा होगा, इसमें एंटीनाज लगे होते हैं इसको। वो राउटर होता है, बहुत ऊँचा रखा होता है, ये वाला आपके पास एंटीना होता है, ठीक है? सॉरी, राउटर होता है, ठीक है? राउटर क्या करता है, डिफरेंट आईपीज़ प्रोवाइड करता है, डिफरेंट आईपीज़ के सेक्शन बनाता है। मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दी थी ना, लेट मी ओपन द हियर, जिसमें आपको 4 नेटवर्क बना रहे थे, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, वो ये सारे यही बनाता है, ठीक है? वो सारे इसके पीछे जैक्स लगे होते हैं, जगह होती है, ये आप देख रहे हो। तो इसमें पहले वाले में नेटवर्क ए होगा, दूसरे वाले नेटवर्क बी, सी, डी एंड इसमें जितने भी आप नेटवर्क बनाना चाहो, सबके लिए अलग-अलग नेटवर्क होगी, ठीक है? ओके, ये हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है मॉडेम की पिक, हम वो कर लेते हैं मॉडेम पिक। ये आपके पास मॉडेम है। अब मोस्टली जो आजकल के राउटर आ रहे हैं उनके अंदर मॉडल लगा लगा होता है। मॉडेम सर्किट की हम कर लेते हैं, मॉडेम सर्किट। तो ये आपके पास मॉडेम होता है, ठीक है? ये इसका एक सर्किट होता है, पहले ज़माने के आपने कंप्यूटर में अगर पढ़ा होगा तो ये मतलब आपके भी होता है, बट अभी आजकल मॉडिफाई हो चुका है। सो दैट्स ऑल। और आज की वीडियो में जो जो चीज़ हमने कवर की है उनको एक समरी और शॉर्ट से रिकॉल कर लेते हैं। हमने इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल किया, आईपी एड्रेसिंग किया, टीसीपी यूडीपी, डीएनएस, राउटिंग एंड डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है? ओएसआई टीसीपी मॉडल, मैप एड्रेसिंग और पोर्ट प्रोटोकॉल, ईएससीपी या नेटवर्क हार्डवेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो कवर करेंगे उसमें हमारे पास नेटिंग होगा, IPv6, टीसीपी फ्लैग्स एंड मोर। काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर, और ये तकरीबन 1 घंटे का अगर ये है ना, तो इस तरह तकरीबन आपके पास 5 वीडियोज़ बनेगी और 1-1 घंटे की बनेगी। तो यानी इतना डिटेल्ड टॉपिक है और ये आपकी कोर है, लाइक बेसिक कोर ऑफ द होल हैकिंग। तो दैट डेफिनेटली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मतलब किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।